हाय कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, आज के रीडिंग में आप लोगों का स्वागत है। और आज का रीडिंग जो है वो मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए है। ये रीडिंग हिंदी में होगा एज यूजुअल, और मैं कोशिश करूंगी जितना क्लियरली मैं हिंदी में समझा सकूं। चलिए आज का रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले बता देते हैं, आप लोग अपना सन, मून, राइजिंग, वेनस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो रीडिंग है वो अगले 4 वीक्स के लिए होगा। हाँ, 4 हफ्ते का रीडिंग होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी का क्या एनर्जी चल रहा है, ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये जो है रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है। ओके कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, आपका रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि एनर्जी जो है वो बहुत फ्लूइड होता है और इंटरचेंजेबल होता है। मतलब कि ये रीडिंग जो है वो आपका एनर्जी भी हो सकता है, जो भी मैं बोलूं वो आपके लिए भी हो सकता है, या आपके माइंड में या आपके एनर्जी फील्ड में कोई और हो तो उनके लिए भी हो सकता है। जब मैं कोई रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो यूजुअली वो रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, और अगर आप लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हैं तो हो सकता है वो रिलेशनशिप जो है वो आपके और आपके हायर सेल्फ के बीच में हो, या आपके और कोई और पर्सन के बीच में हो। हालांकि कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो स्ट्रिक्टली रोमांटिक होते हैं, वो मैं बोलूंगी, ठीक है। सब रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करता है, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो जनरल है। तो प्लीज अब कोई भी रीडिंग फोर्स मत करिएगा। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो वो सुनिए, अंत तक सुनिए। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, दूसरा कोई दिन आपके लिए रीडिंग जरूर होगा, ठीक है। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। मैं देख रही हूं कि रीसेंट पास्ट में आपका पहला कार्ड जो है लवर्स कार्ड है, कार्ड नंबर 6। सेकंड कार्ड जो है आपका नाइट ऑफ वंस इन रिवर्स है, एंड जो थर्ड कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है इसमें, एक चीज बता दूं कि जो कार्ड यूजुअली मेरी रीडिंग में जो कार्ड जैसे निकलता है मैं वैसे ही रखती हूँ, अगर मुझे एंजल्स उसको चेंज करने नहीं बोले तो आपका लवर्स कार्ड जो है ऐसे आया था। तो मैं ये बोलूंगी कि ये रीडिंग उन कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए है जिनके लाइफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका लव लाइफ यूजुअली बहुत चैलेंजिंग है। ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि हो सकता है आपके लाइफ में लव जो है वो यूजुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के साथ आता है, बहुत ज्यादा मुश्किल से आप लोग को प्यार मिलता है, या फिर आप ओपन अप होते हैं, खुद को खोल के प्यार करना जो है वो बहुत मुश्किल से आपसे होता है, ठीक है। ये आप या आपके पर्सन का भी एनर्जी हो सकता है, जैसे आपके साथ रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। ओके, रीसेंट पास्ट में बहुत मुश्किलों से, ठीक है, एक रिलेशनशिप में आप लोग, आपका एक नया रिलेशनशिप किसी के साथ बनी है, ठीक है। रिसेंट पास्ट में बहुत ही, मतलब रिसेंट एक रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ लोगों के लिए ये लास्ट ईयर अक्टूबर या नवंबर में ये पीरियड में आपका पर्सन जो है आपके लाइफ में आए थे, और आप लोग एक रिलेशनशिप, मतलब एक काफी ज्यादा ये भी हो सकता है कि एक फ्रेंडशिप काइंड ऑफ बॉन्ड मतलब में आप लोगों के बीच में डेवलप हुआ था, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये होगा दिसंबर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अराउंड अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर ये पीरियड में, कुछ लोगों के लिए दिसंबर या एंड ऑफ दिसंबर में आप या आपके पर्सन एक साथ एक रिलेशनशिप में आए थे। लेकिन ये रिलेशनशिप जो भी है, ये फ्रेंडशिप बोलिए, रिलेशनशिप है, जो भी है, ठीक है, वो उसमें पैशन था, केमिस्ट्री थी, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चैलेंज भी था, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगता है अट्रैक्शन था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी दिक्कतें थी, ठीक है। कोई एक पर्सन बोल रहा है कुछ,
जो बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन दूसरे को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू के डिफरेंसेस थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के डिफरेंसेस थे, सोसाइटी, कल्चर, हाँ, डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, तो वो हम लोग देखेंगे। अभी उसके बाद जो है रिलेशनशिप स्टार्ट तो हुआ, लेकिन उस रिलेशनशिप में एक जो है कि पैशन, मतलब एक रिलेशनशिप, ओके, हम लोग एक साथ जान पहचान हुई, फ्रेंडशिप है, लेकिन वो जो रफ्तार से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आगे बढ़ेगा और ज़्यादा इसमें, मतलब जो स्पीड से, जो काइंड ऑफ जो आप लोग को एंड आपके पर्सन जो भी है उनको जो खुशी जो मिलना था इसमें, जो जितना जल्दी जो अट्रैक्शन था, ठीक है, जितना जल्दी वो लाइफ में आया, वो अट्रैक्शन अभी मतलब उसके बाद तुरंत ही थोड़ा कम हो गया, ठीक है, या फिर उतना स्पीड से वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ओके, नहीं बढ़ पाया, और अभी के एनर्जी में मतलब नहीं बढ़ पा रहा है। आप लोग थोड़ा सा ये एनर्जी में एक नया जो है एक क्या बोलते हैं, मतलब एक अट्रैक्शन जो है, एक मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट जो है, एक जो प्लेफुलनेस है, जो एक हर एक रिलेशनशिप में एक प्लेफुलनेस भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो प्लेफुलनेस जो है वो आइदर आपके एंड से या फिर आपके पर्सन के एंड से, या फिर ओवरऑल सिचुएशन के लिए ना ये हो नहीं पा रहा है, वो मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट भी आप लोगों को अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि मतलब वो पैशन वगैरह जो भी, जो आप लोगों ने जो सोचा था जितना जल्दी ये मूव होगा टुवर्ड्स कमिटमेंट या आगे एक डायरेक्शन में, हाँ, वो नहीं हो पा रहा है, या आपके पर्सन ने सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है कि मतलब और मतलब कुछ दिन और भी आप लोगों को लगेगा, कुछ दिन मतलब ज्यादा दिन नहीं, मे बी इन द मंथ ऑफ मई तक आपको, आप लोग का ये एनर्जी रहेगा जिसमें आप लोगों को लगेगा कि मतलब कोई है जो आप लोगों के साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, मतलब कोई है जो मतलब आपके साथ वो कमिटमेंट में जा नहीं रहे हैं, हाँ, आपको लीड कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा प्यार दिखा तो रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, आपको बहुत, आप जितना भी एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, और आपको कभी कभी लगता होगा ये बंदा जो है या बंदी जो है वो सीरियस है भी कि नहीं, मेरा पर्सन जो है वो एक्चुअली सीरियस है, इसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। और आपको कभी कभी बहुत हार महसूस होगी, मतलब डिफीटेड फील करेंगे आप लोग, या आप लोगों को लगेगा कि ये जो है मेरे माइंड के साथ ना ये गेम खेल रहा है या खेल रही है, इनको आगे कमिटमेंट में जाना ही नहीं है, ये मतलब दे आर प्लेइंग ट्रिक्स, हाँ, ट्रिक्स। ऐसा एक सिचुएशन में से आप लोग अगर गुजर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपके लिए वीक वाइज क्या रहेगा, ठीक है। ओके, एंजल्स बताइए मैं कौन सा कार्ड यूज करूं इनके लिए। ओके, ये कार्ड, एंजल्स मुझे ये कार्ड यूज करने के लिए बोल रहे हैं तो मैं ये कार्ड यूज करूंगी। प्लीज मेरे कैप्रिकॉन व्यूअर्स जिनके लिए ये रीडिंग है तो उनका फर्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट 1 वीक कैसे रहेगा, क्योंकि आज जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ वो 19th ऑफ अप्रैल है, तो और ये वीक का ऑलमोस्ट शुरुआत ही है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जो है ना आप लोग इसको ऑलरेडी ये वीक का एनर्जी फर्स्ट वीक में मान सकते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट वीक का कार्ड आ गया, सेकेंड वीक का एक कार्ड आ गया है, दूसरा कार्ड निकालूंगी मैं। एंजल्स प्लीज गिव मी द अदर कार्ड। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी कभी जो है कार्ड्स शफल करना होता है या निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो टाइम में मैं फास्ट कर सकती हूँ वीडियो, तो वो ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं आपका थर्ड वीक कैसे आएगा। आपका सेकेंड वीक आ चुका है गाइस। अगर आपको इतने सारे कार्ड्स नहीं, प्लीज एंजल्स। ओके, आई विल कीप दिस कार्ड। ओके, आई विल लेट इट कम अगेन। मैं इसको वापस आने दूंगी क्योंकि ताकि मुझे क्लियरली समझ में आए और मेरे व्यूअर्स को भी, ठीक है।
आपके साथ अगर ये वीडियो ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट करता है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप लोग अगर वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो आपका जो एनर्जी है वो मैं और बेटर रीड कर पाती हूँ। ठीक है, तो और ये नया चैनल है तो मुझे बहुत ज़्यादा आपका जो है हेल्प चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट चाहिए। हाँ, ये आपका 3rd वीक का है। ये कार्ड ऐसे आना चाह रहा था तो मैं ऐसे ही लूँगी, एंजल्स मुझे वही बोल रहे हैं। ओके, लास्ट वीक का जो है वो कार्ड दीजिए प्लीज़ एंजल्स। लास्ट वीक का कार्ड बताइए प्लीज़। ये ध्यान में रखिएगा, ये रीडिंग जो है 4 वीक्स मतलब मई मंथ के 19-20 तक जाएगा और एनर्जीज जो है वो चेंजेबल है और एक एनर्जी मुझे ऐसे भी महसूस हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं। हाँ, माइंड में आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं और आप लोगों को ना थोड़ा सा डायरेक्शन का भी समझ अभी नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग आप में से बहुत सारे ऐसे कैप्रिकॉन्स हैं जो अभी बहुत सोच में हैं, बहुत परेशान हैं, सोच में हैं और काफ़ी हद तक आप लोगों को डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब क्या चल रहा है और कहाँ जा रहा है चीज़ें। ठीक है, ओके। 10 ऑफ कप्स है, रिवर्स में है, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे इसका मतलब क्या है। कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ मत करिएगा, क्योंकि हमेशा जो भी कोई कार्ड है वो टोटल रीडिंग के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स एंड डेविल इन रिवर्स इन योर फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में क्या है? फर्स्ट वीक में 7 ऑफ कप्स है, डेविल इन रिवर्स है। सेकेंड वीक में क्या है? 10 ऑफ वंस है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। थर्ड वीक में क्या है? 3 ऑफ कॉइन्स जो है वो चैलेंजिंग पोजीशन में है, मतलब साइड वाइज, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। और लास्ट वीक में क्या है आपका? नाइट, किंग ऑफ कॉइन्स एंड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, हम लोग आगे चल के बहुत सारे एनर्जीज जो है वो क्लैरिफाई भी करने वाले हैं और आपके आउटकम में जो है वो है डेक के नीचे क्या है? 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका फर्स्ट वीक के ये जो कार्ड्स है सेकंड और थर्ड वीक, फोर्थ वीक का, वो मैं इधर रख रही हूँ ताकि हम लोग को और क्लियरली वीक वाइज एनालिसिस समझ में आए। ठीक है, ओके। आपका फर्स्ट वीक जो है वो है 7 ऑफ कप्स और डेविल इन रिवर्स। ओके, मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज कैप्रिकॉन्स व्यूअर्स। ओके, देखिए जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग जो है ना ये कार्ड को अगर आप देखेंगे 7 ऑफ कप्स, हाँ, मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ दिखाने के लिए कि ताकि कभी कभी क्या होता है हम लोग कुछ कार्ड्स देखते हैं तो क्योंकि जो रीडिंग्स हैं वो बहुत सारे कैप्रिकॉन्स हैं तो सबके लिए रेजोनेट इक्वली नहीं कर सकते ना, कभी कभी आपके माइंड में भी कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं देख के। हाँ, अलग से कोई कुछ चीज़ें जो है आपको लग सकता है कि ये मेरे लिए कोई हिडन मैसेज है। ठीक है, आपके लिए शायद कोई हिडन मैसेज हो सकता है। अच्छा, ये यूजुअली 7 ऑफ कप्स जो है वो कप एनर्जी, मतलब यूजुअली इसका मतलब होता है कि बहुत सारे चॉइसेस, हाँ, बहुत सारे चॉइसेस इन लाइफ। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना कि आपके सामने ये वीक में ये जो पर्सन है वो ये क्लियरली एक जंगल में वो जा रहा था और अचानक उसके सामने बहुत सारे कप्स आ गए और बहुत शाइनी, 1 2 3 4 5 कप जो है बहुत शाइनी है, 2 कप उतना शाइनी नहीं है, 1 कप थोड़ा सा छोटा है तो कुछ दूसरा बड़ा है, अलग अलग शेप का है। मतलब कि आपके सामने ये वीक में बहुत सारे ऑप्शंस, हाँ, आने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे दरवाजे आपके लाइफ में खुलेंगे और खुल रहे होंगे और जो बहुत सारे रास्ते निकल रहे होंगे और आपको देख के लगेगा कि मतलब थोड़ा सा आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे, मतलब आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, वाओ ये क्या है। ठीक है, ये सच है क्या? ठीक है,
ऐसा भी हो सकता है कि आपके लव लाइफ में आपके सामने ऐसा कुछ आए, कुछ प्यार जो बहुत चैलेंजिंग था और जो मूवमेंट नहीं हो रहा था और कुछ, लेकिन अचानक से आपका कुछ डेवलपमेंट आपके लव लाइफ में हो जाए जिससे आपको लग सकता है या आपके अंदर भी कुछ चेंजेस होके कुछ रियलाइजेशन आपको हो, ठीक है, इमोशनल रियलाइजेशन, जिसमें आपको लगे ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्या, ऐसा प्यार होता है क्या, ऐसा रिलेशनशिप होता है क्या, और या फिर कुछ ऑप्शंस वो आपके जॉब में भी हो सकता है। ओके, आपके सामने कुछ रास्ते खुल जाए अचानक से और आप शॉक्ड हो जाए, वाओ, ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि ये पॉसिबल है। मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो जॉब ढूंढ रहे थे या फिर जॉब चेंज करना चाह रहे थे, काफ़ी जगह पे आपने अप्लाई भी किया होगा, और लेकिन एक सही जो आपके लिए जो सही हो, जिसमें आप अच्छे से काम कर पाए और अपना जो स्किल है, पोटेंशियल या जो भी आपका फील्ड है जिसमें काम करके आपको अच्छा लगे, तो वो आप दिखाने अपना पोटेंशियल दिखा पाए, ऐसा कोई जॉब आप ढूंढ रहे थे लेकिन आपको ठीक ठाक से नहीं मिल रहा था। कोई जॉब जिसमें आपको बराबर का इक्वली आपका जो भी एफर्ट्स है उसको रिकॉग्निशन मिले और इक्वली आपको रिवॉर्ड मिले, अगर हम मेहनत करें तो उसका फल भी मुझे मिले, वो नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ दरवाजे आपके लिए बंद थे, आपके कैरियर में भी ऑप्शंस नहीं थे, तो अचानक से ये ऑप्शन आएगा, आपके कैरियर में भी आएगा और आपके ये लव लाइफ में भी हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुलने वाला है, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि एक ही अपॉर्चुनिटी आए लेकिन वो बहुत ही शॉकिंग हो, बहुत ही सरप्राइजिंग हो, इन अ गुड वे, अच्छे अच्छा हो वो, ठीक है। तो ये आपके सामने आ सकता है। और पास्ट में आप लोगों का जो भी आप एक स्टक एनर्जी में थे, जो भी चीजें आपके लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो भी चीजें आपको कैद करके रखा हुआ था, हो सकता है कि काफी सारे रिलेशनशिप्स हो या टॉक्सिक हैबिट्स हो, हाँ, या फिर आप कुछ ऑब्सेशन हो, कोई एक चीज को लेके आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, हो सकता है वो कोई जॉब को लेके भी हो सकता है, कोई काम को लेके भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है, या फिर आपके माइंड में भी हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्लिक्ट वाला माइंड में कंफ्लिक्ट वाला एनर्जी में मुझे समझ में आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ही माइंड में प्रिजनर थे, हाँ, अपने माइंड में ही आपके एक टिपिकल टाइप का आपके माइंड में था कि ओके, यही टाइप का मुझे जॉब चाहिए, यही टाइप का मुझे लव चाहिए, प्यार ऐसे ही होता है, रिलेशनशिप ऐसा ही होता है, जॉब ऐसा ही होता है, हाँ, वो एनर्जी में से आप लोग बाहर निकल रहे हैं। हाँ, ये वीक में कंप्लीटली वो एनर्जी में से आप लोग बाहर निकल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नो, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, और आप वो बदलाव ला रहे हैं अपने आप में। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा आप में, हालांकि इधर आपके लाइफ में ऐसा कुछ था कि बहुत ज्यादा आप कोई एक चीज को लेके ऑब्सेस थे। वो ये भी हो सकता है कि लाइफ में पैशन बहुत ज्यादा आपका मैं कैसे समझाऊं कि प्यार आप लोग सोचते थे कि उसमें इमोशन से ज्यादा हो सकता है कि सेक्सुअल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे सोचते थे, या फिर आपके पास जितने भी रिलेशनशिप्स या अफेयर्स रहे होंगे, अगर कुछ भी रहे होंगे, तो उसमें शायद आपने यही एक्सपीरियंस आपका रहा होगा, या आपने देखा होगा आपके आसपास की बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी केमिस्ट्री है तो वही प्यार है, ठीक है। उसमें इमोशन आप लोगों ने ज्यादा नहीं देखा होगा, या आपके खुद के लाइफ में भी ऐसा हुआ रहेगा, तो अभी आप वो रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, वो एनर्जी में से आप बाहर आ रहे हैं, आपको अचानक रियलाइजेशन ये हो रहा है कि नहीं, वाओ, प्यार जो है सिर्फ ऑब्सेशन नहीं होता है, कंट्रोल करना नहीं होता है, ऑब्सेशन नहीं होता है, सिर्फ सेक्सुअल केमिस्ट्री नहीं होता है, ठीक है, पैशन नहीं होता है। प्यार जो है वो, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप लोगों को लगता होगा प्यार, अगर किसी से प्यार करना वो फ्रीडम चले जाना, ठीक है, पूरा कैदी बन जाना, वो अपना फ्रीडम नहीं रहना, हाँ, नहीं रहता है, तो वो नहीं है। ये रियलाइजेशन आपको हो रहा है या आपके पर्सन को हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि प्यार या रिलेशनशिप ऐसा ही हो,
मतलब जो भी टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस या फिर आपके हैबिट्स हो या माइंड में आपका जो भी एक आइडिया था उसमें से आप निकल रहे हैं और आपको लग रहा है जैसे आप निकल भी रहे हैं, अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं, तो आपके सामने और ब्यूटीफुल जो है, बहुत सुंदर सा, बहुत चौंका देने वाली ऑप्शंस और रियलाइजेशंस हो रहे हैं, आपके पास सामने ऑप्शंस खुल रहे हैं। ठीक है, ये वीक में। ओके, नेक्स्ट वीक में क्या हो रहा है आपके लाइफ में? 10 ऑफ वंस देखिए। नॉर्मली 10 ऑफ वंस जो है वो बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी होता है, मतलब बिल्कुल बहुत तकलीफ वाला, बहुत मतलब कंधे पर बोझ ले लेना, बहुत ज्यादा बोझ होना अपने ऊपर, हाँ, दब जाना कोई बोझ के तले। ठीक है, ये होता है। लेकिन ये कार्ड में, ये डेक में 10 ऑफ वंस मुझे बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि ये देखिए स्कल के अंदर से एक ट्री ऐसे निकल रहा है। मतलब कि स्कल मतलब हम लोग कोई देखते हैं तो क्या समझ में आता है? डेथ, किस कोई चीज का डेथ, कोई एक चीज खत्म हो जाना। ठीक है, लेकिन वो खत्म सिर्फ होके आसपास का एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है, ग्रीन ग्रीन है ज्यादा, और ये रेड टाइप का जो ब्राउन एनर्जी है। तो मुझे ये लग रहा है कि कोई एक चीज आपके लाइफ में आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज जो है बहुत, जैसे ये डेविल इन रिवर्स आपका फर्स्ट वीक में था, तो सेकंड वीक में मुझे वही एनर्जी दिख रहा है कि कोई एक चीज आपके लाइफ में जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बर्डनसम हो गया था, बहुत बोझ हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपके काम ना आए, और ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो ये तो पूरा बेकार गया मेरा टाइम, मैंने इतना टाइम इसके पीछे दिया, मैंने इतने साल मैंने इसके पीछे मतलब गुजारे हैं, या इसके पीछे मैंने एफर्ट डाले हैं। वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका कोई काम हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट या कोई पैशन, कोई हॉबी जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी वो कंप्लीटली आपको लग रहा है बहुत बर्डनसम, कुछ नहीं हो रहा है आगे, ये मतलब बोझ बन चुका है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, वो आप खत्म कर रहे हैं। लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, इसमें रिग्रेट करने की बात नहीं है। इसमें ये जो खत्म है, इसमें मुझे कोई दर्द मुझे महसूस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लग रहा है ये बेसिकली वो एनर्जी, वो जो बर्डन है वो तो खत्म हो रहा है, लेकिन उसमें से एक बहुत ही सुंदर सा एक ट्री, एक पेड़ पौधा, ग्रीन ग्रीन मतलब हार्ट स्पेस, इमोशन, लव, प्रॉस्पेरिटी, हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपने किया है वो बर्डन आप और कैरी नहीं कर पा रहे हैं, सही है, और आप उसको छोड़ रहे हैं, वो भी सही है। लेकिन वो जो अगर आप सोचे कि पूरा चीज मेरा पानी में गया, मेरा बेकार गया, वो नहीं बेकार में गया है, क्योंकि उसमें से एक बहुत ही आपको कुछ लेसन मिला हो, कुछ सीख मिला हो, सीख मिली हो, या आपके पर्सन को मिला हो ऐसा, या फिर सीख मिली हो, या फिर वो जो आपने इतना मेहनत किया है, वो साइकिल जो है, वो एनर्जी जो है बहुत बर्डनिंग, वो एनर्जी खत्म हो रहा है, लेकिन जो मेहनत आपने डाली है वो रंग लाएगा, वो रंग ला रहा है। हाँ, वो आपके फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है, और ज्यादा आपका जो मेहनत है उसका फल आपको मिल रहा है। मुझे यही समझ में आता है ये कार्ड से, स्पेशली ये डेक में। आपका बर्डन सम जो है, आप वो बर्डन जो है वो आप उतार रहे हैं, वो सही है। वो बर्डन का जो एनर्जी है आप और टॉलरेट नहीं कर पा रहे बोल के वो खत्म हो रहा है, वो भी सही है, लेकिन वो बेकार में नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको ये प्रोसेस में से आपको बहुत तरक्की मिल रही है। आपके हार्ट एरिया जो है, लव, इमोशन और ज्यादा मतलब ब्लॉसम हो रहा है, बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा है, बहुत आपको शांति, प्रॉस्पेरिटी दे रहा है बोल के मुझे ये लग रहा है। मतलब आपको लग रहा है ये बर्डन उतार के आपको शांति मिली, और नॉट ओनली दैट, वो बर्डन जो भी आपने मेहनत किया रहेगा उसका फल आपको मिल रहा है और मिलेगा आगे भी चल के, क्योंकि वो एनर्जी खत्म हो रहा है, लेकिन जो आपने मेहनत की है वो उसका फल आपको मिल रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, मुझे ये समझ में आ रहा है कि देखिए यूजुअली क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक बहुत ही कोल्ड टाइप का एनर्जी है। स्पेशली ये डेक में अगर देखेंगे तो इनके आंखों में देखिए ब्लैक है, कोई कलर नहीं है, मतलब कि इनको जो है, और ये सोर्ड लेके खड़े हैं अटैक करने जैसा काइंड ऑफ। हाँ, ये बहुत कोल्ड एनर्जी है, बहुत ये हार्ट के, इनका हार्ट जो है बहुत कोल्ड है, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ जो है
इनको लॉजिक समझ में आता है। नॉट ओनली दैट, ये पर्टिकुलर कार्ड को हम लोग थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन ये कार्ड में मुझे ऐसा भी एनर्जी समझ में आ रहा है, आपके लाइफ में अगर कोई एक फीमेल या कोई मेल है जो बहुत कोल्ड है आपके तरफ, उनका जो व्यवहार है, उनका बिहेवियर जो है, व्यवहार जो है, वो बहुत ही हार्श, रूड, कोल्ड, मतलब आप कुछ भी बोले उनको समझ में ही नहीं आता है, या आपसे बहुत मीन टाइप का बिहेवियर करना, सेल्फिश बिहेवियर करना, हाँ, सिर्फ अपने बारे में सोचना और सेल्फिश बिहेवियर करना, आपको डिमीन करना, वो आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए ये कैरियर रीडिंग भी होने वाला है, तो मैं इसलिए मुझे लग रहा है कि ये वर्क स्पेस भी हो सकता है, वर्क एरिया में भी हो सकता है, जो बहुत कोल्ड बिहेवियर करते हैं आपके लिए, या आपके साथ झगड़ा करते हैं, या फिर झगड़े से भी ज्यादा मतलब बहुत बहुत टफली बात करते हैं, रूडली बात करते हैं, और बहुत रूडली आपको बहुत छोटा महसूस कराते हैं, ठीक है। या फिर आपने भी अगर आपके पर्सन के साथ ये किया रहेगा, हालांकि ये आपका एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन किया रहेगा, तो वो एनर्जी में से आप बाहर आ रहे हैं, आपको ये जो है, ये कोल्डनेस, रूडनेस, ये जो है वो खत्म हो रहा है, ठीक है, वो खत्म हो रहा है, ठीक है। वो कोल्ड एनर्जी, रूड एनर्जी, हाँ, हमेशा वो लॉजिक के साथ ही सोचना, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो जो है सामने वाला, वो मेहनत का जो एप्रिशिएट करना, वो नहीं हो रहा है। ये टेन ऑफ वांड्स के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत मेहनत की है, आपने बहुत इसके पीछे एफर्ट डाला है, कोई भी जॉब होगा, कोई पर्सन होगा, लेकिन वो जो है आपके साथ कोल्डली ही बिहेव करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, एप्रिसिएशन नहीं है, आपको एप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है ना, आपके मेहनत को। तो वो एनर्जी में से आप बाहर निकल रहे हो। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है वो चेंज होना हो, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है वो चेंज होने वाले हैं, या फिर आपके लाइफ में से निकलने वाला है, नहीं तो आप ये इसको एंड कर रहे हो कि नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, और मुझे नहीं टॉलरेट हो रहा है ये बिहेवियर, ये कोल्डनेस, ये रूडनेस, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, मैं ये रिक के साथ क्लैरिफाई करूंगी। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स जो है वो एनर्जी मुझे जरा बताइए। ओके, फूल, ओके, और एक कार्ड दीजिए प्लीज मुझे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ये निकलना चाह रहा है। नाइन ऑफ वंस इन रिवर्स, ओके, और एक कोई कार्ड है तो दे दीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, ये क्या है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या मतलब है ये रीडिंग का, क्या मैं लूं? ओके, एक मिनट दीजिए प्लीज कैप्रिकॉन्स। लव लाइफ का बताइए पहले एंजल्स। ओके, कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, कोई एक बहुत ही टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में था या थी, ठीक है, बहुत ही टॉक्सिक, जो आपके साथ आपको मतलब बहुत ही परेशान करके रखा हुआ था, आपसे और टॉलरेट नहीं हो रहा था। ये कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए है जो बहुत दिनों से ये टॉलरेट कर रहे थे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। वो मेल या फीमेल भी हो सकता है, जो बहुत रफ है, रूड है, जो कैसे भी करके आपने बहुत कोशिश किया रहेगा इनके साथ टॉलरेट करके नए से एक बिगिनिंग करने के लिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। ये नॉट ओनली आपके लाइफ में कोई लवर हो सकता है, एक्स लवर, जो जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी, वो माँ हो सकती है, वो आंट हो सकती है, ठीक है ना,
कोई भी, वो बॉस हो सकती है, ठीक है, जिनके साथ बहुत दिनों तक आपके साथ इन्होंने बहुत कोल्ड रूड बिहेव किया रहेगा, ठीक है, और आपको कैसे भी करके इतना वो परेशान करके रखा था कि आप बहुत कोशिश कर रहे थे इनके साथ बेयर करके चलने के लिए, लेकिन इसके चलते आप नया शुरुआत नहीं कर पा रहे थे इनके चलते, ठीक है। तो वो एनर्जी में से आप बाहर निकल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ये डेविल इन रिवर्स के साथ कि नहीं, ये मुझे सर्व नहीं कर रहा, ये जो है मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ या हो गया हूँ इनके ऊपर, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये अगर कोई है आपके एनर्जी में, या आप है जो आपका बिहेवियर है बहुत कोल्ड, या कोई आपके एनर्जी में है बहुत कोल्ड बिहेवियर है, आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, हाँ, बहुत कोल्ड रूड है, जो अब काफी दिनों से आप कोशिश कर रहे थे इसके साथ चलने के लिए लेकिन और नहीं हो रहा है, तो आप वो एनर्जी में से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आप एक नया शुरुआत कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, हाँ, एक नया शुरुआत जो चैलेंजिंग हो गया था आपके लाइफ में करना, फ्रीली, एक फ्री एनर्जी, फ्रीडम, एक मतलब बोझ सर से उतरना, शोल्डर में से, कंधे से बोझ उतरना और एक फ्री लाइफ लीड करना, एक नया शुरुआत करना, वो होगा जब जैसे आप ये एनर्जी में से आप बाहर निकल रहे हैं, आपका वो नया शुरुआत जो है वो आपके लिए चैलेंजिंग हो रहा था वो शुरू हो रहा है, ठीक है। और ऑल्सो जो है कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में अगर आपके प्रेजेंट मतलब लवर के साथ भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था कि वो क्या रहा है, ये अचानक से जो पर्सन से मेरा इतना अच्छा केमिस्ट्री था और इतना अच्छा मतलब अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा था, अचानक से इतना स्लो क्यों है, और वो मेरे साथ इतना अच्छे से बातचीत क्यों नहीं कर रहे, कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे, मैं टेक्स्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं या प्रॉपरली क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे, मेरे साथ ये कोल्ड क्यों बिहेवियर है। तो वो कोल्ड एनर्जी में से वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि कोल्ड इसलिए थे कि वो लोग एक लीप ऑफ फेथ, एक नया शुरुआत करने के लिए ही डर रहे थे, क्योंकि ये जो नया शुरुआत है ये काफी कुछ चेंजेस उनके लाइफ में लेके आ रहा है, ठीक है, और इसलिए वो लोग इसको थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी जो है वो नया शुरुआत कर रहे हैं और ये कोल्ड बिहेवियर करना वो बंद कर रहे हैं। और जो कोल्ड बिहेवियर कर रहे थे या फिर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, हाँ, या अभी भी मतलब करंट एनर्जी में मैं बोल रही हूँ, अभी भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं इसके पीछे, तो सामने जो है वो मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी में से जैसे वो लोग कोल्ड बिहेवियर में से वो लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो उनके लिए भी बहुत बोझ बन चुका है, या आप है तो आपके लिए बोझ बन चुका है, और सामने जो मुझे ये एनर्जी में से निकल के आप लोग कम्युनिकेशन और जो है वो क्लियरली करने वाले हैं बोल के मुझे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड वीक में क्या है आपका